गुड इवनिंग बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं अध्याय 3, जिसका हम चौथा क्वेश्चन बनाने वाले हैं बच्चों। ये क्वेश्चन आपको है ना बिल्कुल भी स्किप करके नहीं देखना है बच्चों, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी स्किप करेंगे ना तो इसमें एक स्टेप आपको समझ में नहीं आएगा तो पूरा सवाल समझ में नहीं आएगा। तो आप इसको अच्छे से बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े बहुत टेढ़े मेढ़े हैं, बहुत मुश्किल से समझ में आएंगे। तो आप किसी भी टीचर से पढ़िएगा, थोड़ा समझ में बहुत मुश्किल से आता है। तो प्लीज आप अच्छे से देखिएगा किस प्रकार से करने वाले हैं हम इसको। देखिएगा करना किससे, क्या है, प्रतिस्थापन विधि से करना है आपको, ठीक है। अब प्रतिस्थापन विधि से करना है। चलिए इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो क्या दिया है ये हमारा सवाल दिया है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 दिया है। और इधर क्या दिया है बच्चों, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3 दिया। अब कुछ नहीं करना है। सबसे पहले स्टेप आपकी ये रहेगी बच्चों, सबसे पहले स्टेप आपकी ये रहेगी कि जो दिया है आपको, जो भी दिया है इसको क्या करना है आपको, समीकरण जो पहला ऊपर वाली लाइन दी है उसको समीकरण 1 बना लेना है आपको। नीचे दूसरी लाइन जो दी है उसको समीकरण 2 बना लेना है। पहली स्टेप ये करनी है आपको, ठीक है। पहली स्टेप आपको ये करनी है। दूसरा काम क्या है, अब देखिए इसमें क्या दिया है आपको, दशमलव, ठीक है। क्या दिया है बच्चों, दशमलव। तो हम दशमलव से सिंपल फॉर्मेट में इसको चेंज करते हैं सबसे पहले। तो चलिए पहले दूसरा काम वो रहेगा आपका, ठीक है। तो चलिए मैं लिखता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर हम पहले से कर रहे हैं, मतलब इस लाइन को, ऊपर वाली लाइन को, समीकरण 1 को हम सोल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बच्चों, समीकरण समीकरण 1 से। ये 1 से क्यों लिखा समीकरण 1 से, क्योंकि हम एक जो ऊपर वाली फॉर्मेट दी है समीकरण 1, इसको पहले सही फॉर्मेट में लिखने वाले हैं। देखो जो दिया है उसको पहला ऐसा कैसे लिखते हैं, 0.2x प्लस 0.3y बराबर आपका दिया है 1.3, ठीक है बच्चों, ये दिया है। अब आपको क्या करना है, दशमलव हटाना है, ठीक है। क्या हटाना है आपको, दशमलव। तो यहाँ से दशमलव हटेगा तो यहाँ पर इसके नीचे क्या आ जाएगा, एक जीरो आ जाएगा। एक जीरो का मतलब देखो, अकेला जीरो लिखूंगा और एक नहीं लिखूंगा थोड़ा अजीब सा रहेगा, तो उसके साथ में आपको एक लिखना है। और हमने एक ही जीरो क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर पीछे से आपको काउंट करना है संख्या। तो देखो यहाँ पर कितनी संख्या है, एक ही संख्या का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 ऐसी संख्या है, ना कि XYZ बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर दो था, एक ही संख्या है, तो हमने यहाँ पर एक जीरो लगाया। उसी प्रकार यहाँ पर भी ये पॉइंट हटेगा और एक ही संख्या है तो यहाँ पर एक जीरो आपका आ जाएगा, ठीक है। पीछे से काउंट करना है बच्चों आपको। चलिए इसी प्रकार यहाँ पर भी देखिएगा, क्या है, 1 0 यहाँ पर भी आ जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटेगा तो, क्योंकि यहाँ पर भी आपकी एक ही संख्या है। दूसरा काम ये रहेगा आपका, ठीक है बच्चों। पहला काम क्या था आपका, जो भी दिया उसको समीकरण 1 और 2 में चेंज कर लेना है। फिर आपको यहाँ से पॉइंट हटाने हैं, ठीक है। ये अब हो गया दूसरा काम। अब देखिएगा, अब हम इसको सिंपल फॉर्मेट में चेंज कर रहे हैं ना, तो हम यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है, ये बराबर का 10 अलग हो गया, ये दोनों 10 है ना, तो हम यहाँ पर क्यों ना हम ऐसे लिख लें, 1/10। 2 बार लिखा है तो हम उसको एक बार लिख लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने 1/10 क्या ले लिया, कॉमन ले लिया आपका। अब यहाँ पर क्या बचा बच्चों, देखो 1/10 दोनों से ले लिया, मतलब अब यहाँ पर 10 नहीं आएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ ऊपर क्या बचा, सिर्फ 2x प्लस 3y, ये बचा सिर्फ आपका, कोष्टक बंद। और यहाँ पर क्या बचा अब इधर, बराबर में आपका 13/10, क्योंकि ये बराबर का इधर, इसको कॉमन नहीं ले सकते बच्चों, ठीक है। अब क्या करने वाले देखिएगा, अब हमने दोनों जगह से कॉमन ले लिया, तो अब यहाँ पर ये 10 है, ये 10 है, देखो बराबर के इधर उधर संख्या कट जाती है, नीचे रहती है, तो ठीक है। तो ये 10 है, हमने इस 10 को काट दिया। अब हमारा यहाँ पर क्या बचा, पोस्टक के अंदर बचा है 2x प्लस 3y बराबर में आपका 13 बचा है, ठीक है। तो ये हमारा देखो सिंपल फॉर्मेट में बन गया ना। अब काम क्या रहता है आपका, तीसरा काम आपका ये रहेगा बच्चों की, जो भी आपने निकाला सोल्व किया, इसको आप बना लीजिएगा समीकरण 3, ठीक है। क्या बना लेना आपको, समीकरण 3 बना लेना है। तो तीसरा काम ये हो गया। देखो पहला क्या था, हमने जो भी दिया उसको समीकरण 1 बनाया, 2 बनाया, फिर हमने उसको पूरे को फॉर्मेट में चेंज किया, सिंपल फॉर्मेट में। तो क्या निकल के आया, सिंपल फॉर्मेट आपका ये वाला, जिसको हमने क्या मान लिया, समीकरण 3। जो भी सिंपल फॉर्मेट बनेगी उसको मान लेंगे समीकरण 3। चलिए अब ये हो गया। इसी प्रकार हम जो ये नीचे का दिया है आपका समीकरण 2, इसको हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मेट में चेंज कर लेंगे। जिस ये फॉर्मेट निकाली ना, इसी प्रकार हम इसको सिंपल बनाएंगे। तो यहाँ पर वापस क्या लिखेंगे, जो हमने यहाँ पर लिखा था बच्चों, समीकरण 2 से। इस बार क्या है, हम 2 से करें ना, तो 2 से मतलब दूसरे को सही कर रहे हैं हम, इस फॉर्म में लिखेंगे, तो आप इसको लिखेंगे, ठीक है। अब क्या दिया, ये देखिएगा क्या लिखा है, 0.4x प्लस 0.5y बराबर में क्या दिया बच्चों, 2.3 दिया आपका, ठीक है। ये हो गया। अब देखिएगा हम क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, जैसे हमने यहाँ पर हटाया, तो ये प्रोसेसिंग यहाँ पे करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो
एक संख्या के बाद है तो मैंने यहाँ पर एक जीरो लिख दिया, यहाँ पर भी एक संख्या के बाद जीरो है तो पॉइंट है तो एक संख्या के बाद में हटा दिया, यहाँ पर भी एक संख्या के बाद ही है, पीछे से देखना है, बस इतना सा आपको करना है। ठीक है बच्चों, ये तो देखो एक एक जगह थी, वाई एक्स वाई को नहीं काउंट करना है, सिर्फ संख्या है। ठीक है, तो हम यहाँ से वापस क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, जैसे हमने यहाँ पर कॉमन लिया था 1/10, तो हम यहाँ पर भी 1/10 कॉमन ले लेंगे आपका, और जो बचा है उसको अंदर लिख देंगे। तो क्या बचा, देखो 4x बचा, प्लस में 5y बचा है, कोष्टक बंद कर लेंगे, और यहाँ पर क्या बचा है बच्चों, 23/10, क्योंकि यहाँ से पॉइंट आता तभी तो 10 आया आपका। तो ये हो गया। अब देखो इस 10 से इस 10 को काट सकते हैं। अब क्या बचेगा आपका, अंदर देखो कोष्टक के अंदर बचा है 4x प्लस 5y, और बराबर के इधर क्या बचा है आपका, बराबर के इधर क्या बचा है आपका 23। ठीक है, देखो ये सिंपल फॉर्मेट में बन गया ना बच्चों। इसी तरह तो इसको हम क्या बना लेंगे, अब समीकरण क्या बन जाएगा आपका, समीकरण आपका 4 बन जाएगा। ठीक है, ये समीकरण आपका 4, मैंने बोला ना जो भी निकालेंगे अब फॉर्मेट में उसको समीकरण बनाना है आपको। तो इतना आपको समझ में आया होगा उम्मीद है मुझे। चलिए नेक्स्ट स्टेप क्या करनी है, अब देखो जो भी हमने समीकरण सिंपल से बना लिए हैं, हम 1 या 2 से क्या करेंगे, एक्स और वाई के मान निकालेंगे, क्योंकि सवाल तो हमको यही करना था। हमने तो ये इतना तो अभी कुछ किया ही नहीं, क्योंकि हमने तो सिर्फ पॉइंट वाली फॉर्मेट को सिंपल फॉर्मेट में चेंज किया है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम या तो समीकरण 3 हो जाएगा या 4, 3 से निकाल लो या 4 से एक्स वाई का मान निकाल लो। तो हम समीकरण, देखो ये आपको सरल लग रहा होगा या ये सरल लग रहा है, देखते हैं कौन सा सरल है आपका, है ना। तो मेरे को सरल तीसरा लग रहा है, तो मैं समीकरण 3 से करूंगा। कैसे, देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे लिखना है बस समीकरण, समीकरण 3 से करने पर। ठीक है, करने पर भी लिख दीजिएगा, करने पर क्या कर रहे हैं हम, समीकरण 3 से एक्स का मान निकाल रहे हैं। ठीक है, तो देखो समीकरण 3 क्या दिया उसको पूरा लिखते हैं बच्चों। यहाँ पर देखो समीकरण 3 दिया है आपका 2x प्लस 3y बराबर में आपका दिया है 13। ठीक है, ये दिया है आपको। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक्स का मान या वाई का मान निकाल लेते हैं। तो हम किसका निकालने वाले हैं, देखो एक्स को यहीं रहने देते हैं ताकि हमारा वाई का मान निकल जाएगा। कैसे, देखो 2x को यहीं छोड़ देते हैं। ठीक है, 2x को, एक मिनट, 2x को बच्चों उधर ले चलते हैं। ठीक है, देखिएगा क्या करेंगे हम, 3x को यहीं पे रहने देते हैं आपका। ठीक है, 3x को क्या करते हैं हम, यहीं पे रहने देते हैं आपका। 3x को मैंने यहीं छोड़ दिया, बराबर इधर क्या है आपका 13। अब ये जो 2x दिया है, ठीक है, ये प्लस का, इधर कुछ भी निशान नहीं होता तो किसका होता है, प्लस का। तो इसको हम कहाँ ले जाएंगे बच्चों, इधर ले आएंगे, तो काय का हो जाएगा, माइनस का। तो माइनस का 2x हो जाएगा। ठीक है, y का मान निकाल लेते हैं, इसलिए मैंने बच्चों यहाँ y का रख दिया है। ठीक है, या तो x से निकल जाएगा या फिर y का। तो देखो आपका क्या करेंगे हम यहाँ पर, अब देखो यहाँ पे क्या होगा आपका, अब y का मान निकालना है, तो हम y को यहाँ लिखते हैं। ये 3 को कहाँ लेके जाएंगे हम, देखिएगा इधर क्या दिया है, बराबर के इधर 13 माइनस का 2x। अब ये देखो गुणा में चिपके रहते ना, इस प्रकार चिपका है, 3 गुणा y, इस प्रकार है ये आपका। तो हम इसको क्या करेंगे, y को मैं यहाँ पे लिख दिया, 3 छोड़ दिया, क्योंकि गुणा वाली चीज हमेशा कहाँ आती है बच्चों, भाग में। तो ये आपका 3 कहाँ चला जाएगा, यहाँ अपॉन में आ जाएगा। तो y की वैल्यू क्या निकल गई बच्चों, y की वैल्यू क्या निकल गई आपकी, y की वैल्यू निकल गई 13-2x/3। ठीक है, इसी प्रकार हम क्या करेंगे, अब देखो ये निकल गया ना। अब हमको क्या करना है, हमने समीकरण 3 से, समीकरण 3 से हमने y का मान निकाला है बच्चों, तो हम उसको रखेंगे कहाँ पर, समीकरण 4 में रख देंगे। समीकरण 4 में रखने का मतलब है y की जगह हम टोटल ये लिखेंगे, जहां जहां आपको y दिखाई देगा इसमें, जैसे कि एक ही जगह है तो हम इस y की जगह क्या लिखेंगे बच्चों, ये पूरा फॉर्मेट लिखने वाले हैं। चलिए फिर करते हैं, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, y का मान, y का मान समीकरण, समीकरण किस में रखने वाले हम, 4 में, 4 में, 4 में, 4 में रखने पर। ठीक है, देखिएगा 4 क्या दिया आपका, समीकरण 4 4x प्लस 5y बराबर में 23। ठीक है, ये दिया है आपका समीकरण 4। ठीक है, अब हम जहां पर y दिखा है वहां पर क्या लिख देंगे बच्चों हम, जो हमको ये वैल्यू दी है। तो चलिए यहाँ जगह कम है, मैं इधर यहाँ ऊपर लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखते हैं बच्चों, तो यहाँ पर देखो 4x तो हम ऐसा कैसे लिखेंगे, प्लस भी ऐसा कैसे लिखेंगे आपका, पर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब जो आपका ये दिया है। ठीक है, 5 भी ऐसा कैसे रहेगा। ठीक है, मैंने यहाँ तक बच्चों सेम लिख दिया आपका। ठीक है, ये यहाँ तक। अब ये y की जगह हम क्या लिख देंगे, इस y की जगह क्या लिख देंगे बच्चों हम, इस y की जगह लिख देंगे आपका y का मान पूरा, ये 13-2x-3। ये टोटल हम कहाँ पे लिख देंगे बच्चों, यहाँ पर। ठीक है, चलिए तो बनाते हैं इसको। देखिए
यहाँ मैं कोष्टक का निशान लगाता हूँ ताकि मिक्स नहीं होगा आपका। तो यहाँ क्या दिया है 13 माइनस 2x बटे क्या दिया बच्चों 3। ये पूरा आपका क्या हो गया y का मान हो गया, ठीक है, जो यहाँ पर दिया था। और इधर बचा क्या है बराबर में आपका 23 चल रहा है, ठीक है, ये इधर 23 चल रहा है। अब देखो हम क्या करेंगे, इस 3 का तो इस 4 से गुणा कर देंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा 4 3 12, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका 4 3 12x, फिर ये प्लस ऐसा कैसा। अब देखो ये इसका इस 3 से नहीं करेंगे क्योंकि ये इसके साथ में गुणा में है, ठीक है, मतलब 5 और 13 का गुणा करेंगे और 5 और 2 का गुणा करेंगे, तो 13 पंजे 65 हो जाएगा आपका, ये 65, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 5 और 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 10x, ठीक है, और बराबर में कितना चल रहा है आपका 23 चल रहा है ना। अब देखो x x यहाँ पर है, एक x यहाँ पर है, तो x x में से क्या करेंगे, दोनों क्या है, यहाँ प्लस का है, कुछ भी निशान नहीं तो मतलब प्लस का, प्लस माइनस क्या होता है माइनस हो जाएगा, तो कितने x बचेंगे 12x में से 10x गए तो 2x बच जाएंगे, बाकी प्लस 65 ऐसा कैसा बराबर में आपका 23 भी ऐसा कैसा, ठीक है। अब देखो इसके बटे में भी कुछ चल रहा है बच्चों, बटे में 3 चल रहा है ना, तो इस 3 को भी आपको लिखना है, ठीक है, इस 3 को भी हम लिखेंगे, ठीक है, 3 को भी आपको लिखना है और यहाँ पर भी इस 3 को लिखना पड़ेगा, है ना। अब बराबर में इधर, अब देखो अब क्या करने वाले हैं हम, यहाँ पर कुछ भी नहीं है बटे में, तो हम क्या मान लेते हैं बच्चों 1 मान लेते हैं, ठीक है, 1 मान लेते हैं। अब क्या होगा बराबर की संख्या है तो इसका तो इसके साथ में पूरा गुणा हो जाएगा और इस 3 का 23 से गुणा कर देंगे, तो 1 का किसी भी संख्या से गुणा करते तो वही रहता है, तो आपका ये तो 2x प्लस 65 रह जाएगा, और हम जब इसका गुणा करेंगे 23 का, तो 23 ते होता है 69, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। अब हम क्या करेंगे, इस x को अकेला कर लेंगे तो हमको x की वैल्यू मिल जाएगी, तो हम क्या करेंगे, जो आपका 2x तो अभी ऐसे ही लिखेंगे हम, ठीक है। अब जो प्लस का ये आपका ये है, इसको हम किधर पहुंचा देंगे बच्चों, इसको हम आपका उधर पहुंचा देंगे, तो पहले से उधर क्या है 69, और जब ये प्लस का 65 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। जब माइनस होगा तो क्या बचेगा 2x बराबर, माइनस कर लेते हैं बच्चों, तो 69 में से 65 गया तो आपका कितना बचेगा, सिर्फ 4 बचेगा, ठीक है। अब देखो आपका x नहीं रह जाएगा, 4 ऐसा का ऐसा, अब ये चिपका हुआ है गुणा में है, तो गुणा वाली चीज हमेशा कहाँ चली जाती है बच्चों भाग में, तो 2 कहाँ जाएगा अपोन में बटे में आ जाएगा। अब देखो 2 एकम 2, 2 को 2, 2 दूनी 4, तो x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, x की वैल्यू आपकी 2 निकल जाएगी, ठीक है, आया समझ में बच्चों। तो हमने x का वैल्यू भी निकाल ली और y, अब देखो x की निकल गई ना, तो जहां पर हमारा इसमें जो हमने y का मान निकाला था, इसमें जहां यहाँ पर क्या है x, तो बस कुछ नहीं करना है, x की जो वैल्यू दिखाई दे रही है बच्चों, इस वैल्यू को हमको कहाँ रख देना है, यहाँ x की जगह पर, है ना। तो थोड़ा सा और बचा है हमारा सवाल, चलिए हम क्या करेंगे, ये पूरा लिखते हैं, आपका y का मान क्या दिया है, y बराबर है ना, y बराबर 13 माइनस 2x, ठीक है, 2x बटे में क्या है बच्चों 3, है ना। अब देखो हम क्या करेंगे, y तो आपका ऐसे ही रहेगा, 13 भी ऐसे ही रहेगा, माइनस का 2 भी ऐसे ही रहेगा, पर हम इस x की जगह पर यहाँ पर क्या लिख देंगे बच्चों 2, क्योंकि x की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी 2, और बटे में क्या चल रहा है इसके 3। अब देखो क्या करेंगे हम, पहले इन दोनों का गुणा कर लेते हैं, तो बराबर में 13 तो माइनस का ऐसे रहेगा, 2 और 2 का, ये कोष्टक का मतलब क्या होता है गुणा, तो 2 और 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका 4, और बटे में क्या चल रहा है आपका 2। अब y बराबर, अब 13 में से पहले माइनस कर लेते हैं 4, तो कितना बचेगा आपका 9, और बटे में क्या चल रहा है बच्चों 2, तो हम इससे 2 सॉरी 3 चल रहा है ना, मैंने यहाँ 2 लिख दिया, 3 चल रहा है आपका, है ना। तो 3 से हम जब भाग देते हैं तो 3 3 9, मतलब y का मान कितना निकल जाएगा बच्चों आपका 3 निकल जाएगा, ठीक है, y का मान कितना निकल जाएगा आपका 3। तो इस प्रकार हम देखो y भी निकाल लिया हमने, x भी निकाल लिया, तो आपके दोनों आंसर है, तो लास्ट फाइनल आंसर क्या है आपका ये वाला, ठीक है। तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन बन गया है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, मतलब चौथा क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसमें से सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, बड़े नंबर में भी आते हैं छोटे नंबर में भी आते हैं, पर 100% आते ही आते हैं। चलिए हम इसका 5वां क्वेश्चन बना लेते हैं। चलिए बच्चों पहले का क्या बना लेते हैं हम, 5वां क्वेश्चन आपका, ठीक है। चलिए क्या दिया है वो यहाँ पे लिखते हैं हम, तो देखिए क्या दिया है आपका, करनी में 2x प्लस करनी में 3y बराबर में क्या दिया बच्चों 0 दिया है आपका, इसके नीचे क्या दिया है, तो इधर दिया है 3x माइनस का दिया है आपका करनी में 8y बराबर में इधर भी क्या दिया है आपको 0 दिया है ना बच्चों। चलिए अब हम क्या करेंगे, जो भी दिया है मैंने बोला था, जो भी दिया है उसको क्या मान लीजिए आप, समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लीजिए आप, ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लीजिए, पहला काम आपका ये है। अब हम इसको क्या करेंगे,
समीकरण 2 से करेंगे, ठीक है। इसमें देखो करनी वगैरह नहीं हटेगी, तो हम इसको डायरेक्ट करना पड़ेगा। तो आपको जो भी समीकरण अच्छा लगता है उससे एक्स और वाई का मान निकाल लेते हैं। तो हम समीकरण जो भी आपको अच्छा लगता है वो लिख सकते हैं। सरल वाला आपको लेना है, तो सरल वाला आप मेरे को दूसरा लग रहा है, तो ये मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा बच्चों में, मैं लिखूंगा समीकरण समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, ये आपको लिखना है, ठीक है बच्चों। चलिए, अब समीकरण 2 क्या दिया है उसको यहाँ उतार लेते हैं। तो समीकरण 2 आपका क्या दिया है, करनी में 3x माइनस करनी में 8y, ठीक है बच्चों, ये दिया है। बराबर में क्या चल रहा है आपका 0। अब देखो हम क्या करें, x का मान निकाल रहे हैं ना, तो हम क्या करेंगे, x को अकेला करेंगे। अब अकेला कैसे होगा देखिएगा, हम क्या करते हैं, बराबर, ये बराबर के इधर किसको पहुंचा देते हैं, इस माइनस का 3 8 को, तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये प्लस का 8y हो जाएगा, ठीक है। ये बराबर के इधर हमने इसको पहुंचा दिया बच्चों। अब इधर क्या बचा आपका, इधर बचा है आपका करनी 3x बचा है, ठीक है। अब हम इस करनी 3 को भी उधर पहुंचा देंगे, कैसे, बराबर ऐसा कैसा, x यहीं रह जाएगा, और ये गुणा में है, तो ये कहाँ चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। मतलब 8y के बटे में कौन चला जाएगा, करनी का 3 चला जाएगा, ठीक है। आया बच्चों समझ में आपको, अकेला कर दिया x को, तो x की वैल्यू देखो क्या निकल गई आपकी, x की वैल्यू बराबर करनी 8y बटे करनी का 3 निकल गया, ठीक है। चलिए अब क्या करने वाले हैं हम, अब हम समीकरण 1 में इसको मान को रख देंगे। देखो हमने समीकरण 2 से x की वैल्यू निकाली है, तो हम समीकरण 2 में उसको रखेंगे। तो समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 क्या दिया है आपका, समीकरण 2 दिया है आपका, पहले यहाँ पे लिख देते हैं हम कि समीकरण समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है। क्या दिया है x का मान, ये ऊपर लिखा है, ये लिखने वाले हम, क्या दिया है, तो करनी में 2x प्लस करनी में 3y बराबर 0, ठीक है, ये दिया है बच्चों। अब देखो हम क्या करेंगे, जहां आपको x दिखाई दे रहा है ना, वहां पे हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, रख देंगे वहां पर। तो देखो करनी का 2 तो ऐसा ही रहेगा बच्चों। अब पोस्टक लगा के हम क्या करेंगे, यहाँ पर किसकी वैल्यू रख देंगे, आपकी किसकी वैल्यू रख देंगे हम, इस x की, जो कि क्या दी है, x बराबर ये, तो यहाँ लिखेंगे हम करनी में आपका 8y बटे में क्या है बच्चों, करनी का 3, ये दिया है, ये आपका x की वैल्यू, उसके आगे प्लस का निशान ऐसा का ऐसा, और जो बाकी का बच्चा उसको सेम ऐसा का ऐसा उतार देते हैं, ठीक है। 3y बराबर 0 चल रहा है आपका, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे हम, देखो ये गुणा में है, कुछ भी निशान नहीं है, मतलब यहाँ क्या का निशान है, गुणा का है। तो हम क्या करते हैं, पहले हम यहाँ y कॉमन ले लेते हैं। देखो y यहाँ पर भी है, y यहाँ पर भी है, तो हम y को ले लेते हैं कॉमन, ठीक है। y को कॉमन ले लिया बच्चों। अब इस 8 का गुणा 2 से कर दो, तो हम पोस्टर लगा के क्या करेंगे, आपका 8 का गुणा 2 से कर देंगे, ताकि मिक्स ना हो। तो 8 का गुणा 2 से करेंगे, तो करने में 8 वर्ड 16 हो जाएगा आपका, ठीक है बच्चों। बटे क्या बचा है, सेम ऐसा का ऐसा, 3 ऐसा कैसा, क्योंकि 3 का गुणा नहीं होगा क्योंकि भाग में है। फिर यहाँ पर क्या बचा आपका, प्लस, इसका गुणा भी हो जाएगा, तो 3 3 3 6, तो करने में क्या हो जाएगा 6, और इस पोस्टक को हम कर देंगे बंद, ठीक है। और बराबर में क्या है आपका 0। अब देखो कोई सी भी चीज बराबर, यहाँ पर कुछ भी निशान नहीं है बच्चों, वाई से चिपका हो, मतलब काय का है, गुणा का, तो गुणा वाली चीज कहाँ जाती है, भाग में। तो देखो वाई तो यही रहेगा, बराबर भी ऐसा कैसा। अब ये 0 के पास में, मतलब पूरा टोटल, ये 0 ऐसा कैसा, ये टोटल जो वैल्यू है ये कहाँ चली जाएगी, भाग में, किसके भाग में, 0 के भाग में। तो यहाँ लिखेंगे 16 के बटे में करने का 3, और प्लस का यहाँ लिख देंगे करने का 6, ये दिया है बच्चों सेम। तो देखो कोई सी चीज जब भाग में रहती है, 0 के भाग में रहती है, और 0 में किसी चीज से भी भाग देते हैं, तो वो सब 0 बना देता है। तो मतलब y बराबर आपका क्या आ जाएगा, y बराबर आपका आ जाएगा 0, ठीक है। आया बच्चों समझ में, y बराबर कितना आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा, ये आपको निकालना था, ठीक है। तो पहला हमारा क्या निकला आंसर, y का 0। अब हम क्या करेंगे, देखो अब हम क्या करने वाले हैं बच्चों, जहां हमको यहाँ पर y दिया था, ठीक है, देखो x y का मान निकाल लिया ना, तो जहां y दिया है हम वहां पर क्या रखेंगे, y का मान रख देंगे। तो y का मान हमने क्या निकाल लिया, 0, मतलब ये y की जगह हम क्या लिख देंगे, 0। चलो तो ये सेम ऐसा कैसे उतारते हैं, पहले हम x, सॉरी मैंने ये बता दिया आपको, सेम ही है ना यहाँ पर, x बराबर ये, तो यहाँ पर जो y है ना बच्चों, इस y की जगह हम क्या रख देंगे, 0।
चलिए लिखते हैं फिर, x बराबर करने का 8 y बटे क्या दिया है बच्चों, करने का 3 दिया है, ठीक है, आपका करने का 3 दिया। तो देखो x ऐसा कैसा रहेगा, बराबर भी ऐसा कैसा, करने का आपका 8 भी ऐसा कैसा रहेगा, और ये गुणा में, तो मैं यहाँ क्या करूंगा बच्चों, बटे में करने का 3 भी लिख लेते हैं, पहले करने का 3 भी लिख लेते हैं, ठीक है। अब मैं दोनों यहाँ पर गुणा करता हूँ, 0 से गुणा करता हूँ 8 में, इस y की जगह पे मैंने क्या रखा बच्चों, 0। तो यहाँ गुणा करते हैं तो सब 0 ही बना देगा सबको, मतलब हमारा आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा कि x बराबर भी कितना आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारी दोनों वैल्यू क्या निकल गए बच्चों, 0। मतलब कहने का मतलब गुणा करें, अब सिंपल संख्या को भी गुणा करते हैं 0 से तो 0 बना देती है ना, तो यहाँ करने वाली संख्या को भी 0 बना दिया, ठीक है, मतलब पूरी इक्वेशन आपकी 0 हो गई। हमारा आंसर इसका क्या निकला बच्चों, 0। चलिए एक क्वेश्चन और बचा है बच्चों, उसको अच्छे से देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए उसको बना लेते हैं हम। चलिए बच्चों जो जो दिया उसको लिख लेते हैं। क्या दिया है आपका, 3x बटे 2, ठीक है, 3x बटे 2, और क्या दिया है, माइनस का इधर दिया है 5y बटे में क्या दिया बच्चों, 3, और बराबर में आपका दिया है माइनस का 2। दूसरा नीचे, इसके नीचे क्या दिया है, x बटे 3 प्लस y बटे 2, बराबर में क्या दिया बच्चों, 13 बटे 6। अब ये दिया है, हम इसको क्या मान लेंगे बच्चों, सबसे पहला काम क्या रहता है, आपको जो भी दिया उसको क्या बनाना है, आपको समीकरण। तो ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण आपका 2 हो गया, ठीक है, ये समीकरण आपका दूसरा हो गया। अब हम इसमें इसको सिंपल फॉर्म में नहीं करेंगे, हम क्या करते हैं, समीकरण 2 से इसका आंसर निकाल लेते हैं, किसका, सिंपल फॉर्म में। एक मिनट, चलिए बच्चों हम इसको क्या करने वाले, सिंपल फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। चलिए इसको सिंपल फॉर्म में बनाते हैं बच्चों, तो इसको पहले वाले को बनाते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या दिया है, 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर माइनस का 2, ठीक है बच्चों, ये दिया है। अब देखो हम इन दोनों का क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। अब उम्मीद है मुझे कि आपको एलसीएम निकालना आता होगा, वो नहीं आता तो मैं बता देता हूँ, जब अलग अलग संख्या रहती है तो उनका गुणा कर दो तो एलसीएम ऑटोमेटिक निकल जाता है। 3 3 3 दून 6, मतलब एलसीएम 6। एलसीएम का मतलब ये होता है कि 2 की टेबल में भी आता है वो चीज, और वो 3 की टेबल में भी आती है, तो यहाँ दोनों की टेबल में 6 आता है, ये कॉमन निकल जाता है। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, 2 से ही 6 में भाग देना है। तो 2 से कितनी बार भाग जाएगा, 2 या 3 बार, 3 बार भाग गया, उस 3 का इस ऊपर वाले 3 से गुणा करना है। तो 3 या 9, x माइनस का निशान तो माइनस का निशान, इस 3 से आपको इसमें भाग देना है, ठीक है। तो 3 से भाग देंगे तो 3 3 3 दूनी 6, 2 बार गया, और 2 का इस 5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 10, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका 10 y बराबर में, हम बच्चों माइनस का y चल ही रहा है आपका, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम करते हैं आपका, देखो यहाँ से कॉमन चीज निकल गई। अब इसके अपोन में कुछ भी नहीं है, इसके अपोन में कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, कुछ भी नहीं होता है तो 1 होता है। तो अब देखो इसका पूरे से हो जाएगा, और इससे पूरे से कर देंगे हम, ठीक है। तो देखो 1 से जब 9x माइनस 10y में गुणा करते हैं तो वही आ जाएगा, 1 का गुणा करते हैं तो, और 6 का गुणा आपको 2 में करते हैं तो बराबर 6 कुछ 6 दूनी 12 हो जाएगा, वो भी काय का, माइनस का, ठीक है, ये हो गया आपका। चलिए अब ये क्या बन गया आपका, समीकरण 3। जो भी नया चीज निकालेंगे आप उसको समीकरण का नाम देना है, तो ये समीकरण 3 हो जाएगा आपका। अब देखिएगा, अब समीकरण 2 को सोल्व करते हैं, है ना, उसको सिंपल बनाते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण समीकरण 2 से, ठीक है। चलिए समीकरण 2 उतारते हैं बच्चों, तो x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6, ठीक है, ये दिया है आपका। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इन दोनों का वापस क्या निकालते हैं बच्चों, एलसीएम निकालते हैं, तो वापस क्या आ जाएगा 6, फिर 3 की टेबल से 3 3 3 दूनी 2, मतलब 2 का x का गुणा करेंगे 2x आ जाएगा, प्लस का निशान ये ऐसा का ऐसा, फिर 2 से भाग देंगे तो कितने बचेगा, 2 तिया 6, 2 तिया 6, ठीक है। कितनी बार जाएगा बच्चों, कितनी बार जाएगा, 2 तिया 6, 3 बार, तो 3y आ जाएगा आपका, ठीक है, 3y आ गया। बराबर में क्या चल रहा है इधर आपका, 13 बटे 6 चल रहा है। अब देखो यहाँ पर दोनों जगह 6 6 आ गया, तो हम क्या कर देते हैं, 6 से 6 कट जाएगा आपका, ठीक है, 6 से 6 ये कट गया। तो हमारी फॉर्म क्या निकल गई, सिंपल वाली फॉर्म, 2x प्लस 3y
बराबर 13। ठीक है, इस प्रकार आपको करना है बच्चों। तो इसको भी नाम दे देंगे हम, ये क्या बन जाएगा आपका समीकरण 4 बन जाएगा। ठीक है, ये बन गया आपका समीकरण 4। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब जो आपका समीकरण 3 है ना, हमने सिंपल जो बनाया है, इस समीकरण को हम किस में रखेंगे, समीकरण 3 से, मतलब यहाँ एक्स और वाई का हम मान निकालेंगे। ठीक है, चलो तो मैं यहाँ लिखता हूं समीकरण समीकरण 3 से एक्स, यहाँ लिख सकते हैं आपकी मर्जी से भी, एक्स वाई का मान निकालना। ठीक है, इस प्रकार आप लिख सकते हैं। चलिए तो हम निकालते हैं आपका, है ना। तो हम या तो एक्स को अकेला करेंगे या वाई को, एक्स को अकेला कर देते हैं तो वाई मिल जाएगा, या वाई को अकेला कर देते हैं। ठीक है, तो देखो क्या दिया है आपका, यहाँ लिखते हैं पहले हम समीकरण समीकरण 3 क्या दिया है उसको हम लिख लेते हैं। तो देखो समीकरण 3 दिया है 9x माइनस का 10y बराबर में माइनस का 12, ये दिया है आपका। ठीक है बच्चों, समीकरण 3 ये दिया है। हम इसको क्या करते हैं, देखो हम आपका 9x यहीं पे रख लेते हैं, फिर बराबर में 12 को भी ऐसे रहने देते हैं, माइनस का 12। अब ये जो माइनस का 10 है, इसको कहाँ पहुंचा देते हैं बच्चों, इसको हम पहुंचा देते हैं आपका, सॉरी 1 मिनट, कहीं गलत कर रहे हैं क्या, 1 मिनट, है ना, क्या कर रहे हैं देखिएगा, आपका 9x को यहीं रहने देते हैं। अब ये जो 12 है माइनस का, इसको ही लाते हैं बच्चों इधर पहले, है ना। तो ये इधर हो जाएगा आपका प्लस का 12। ठीक है, प्लस का 12 हो जाएगा बच्चों, और इस माइनस को हम उधर पहुंचा देंगे, माइनस का 10 को, तो ये हो जाएगा प्लस का 10 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 10 वाई हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, आप देखो, अब इस वाई को रहने देते हैं वहीं पे, और हम 9x प्लस 10, है ना, 10 को इधर कर लेते हैं, और ये जो बराबर के इधर है अब सिर्फ वाई रहेगा, और ये 10 गुणा में है तो इसको हम भाग में ले आते हैं, मतलब यहाँ पे आ जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पर कौन आ जाएगा, 10 आपका। ठीक है बच्चों, आ गया। अब देखो वाई की वैल्यू मिल गई अपने को, वाई वाई की वैल्यू मिल गई ना, मतलब जहां वाई लिखा रहेगा हम वहां पर क्या रखने वाले हैं आपका 9x प्लस 12 अपॉन 10 इक्वल में वाई। ठीक है, ये रहेगा। तो चलिए यहाँ जगह का मैं ऊपर करता हूँ बच्चों, चलिए यहाँ बनाते हैं आपका। तो हम क्या करेंगे, वाई का मान, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं हम वाई वाई का वाई का मान वाई का मान समीकरण समीकरण 4 में रखने पर, क्योंकि हमने 3 से निकाला है तो 4 में रखेंगे बच्चों, रखने पर। ठीक है, इस प्रकार आपको लिखना है। अब देखो समीकरण 4 क्या दिया है, समीकरण 4 क्या दिया है बच्चों, देखो समीकरण 4 क्या दिया है आपका, ये वाला। ठीक है, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं पहले, तो मैं यहाँ लिख देता हूं 2x प्लस 3, है ना, पोष्टक में, सॉरी पोष्टक नहीं, पूरा लिख देते हैं ऐसे ही सेम, पूरा लिख देते हैं हम यहाँ पर समीकरण 4 y बराबर 13। ठीक है, ये दिया है, तो आपको क्या करना है, जहां y दिया है y की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे। तो 2x ऐसे रहेगा, प्लस भी ऐसे रहेगा, 3 ऐसे रहेगा। अब जो आपका y दिया है बच्चों, इस y की जगह आपको क्या लिखना है, देखो y की जगह आपको लिखना है जो हमने y की वैल्यू निकाली है, 9x प्लस 12 बटे ये लिखना है आपको यहाँ पर। तो यहाँ लिखते हैं, ठीक है, क्या है 9x प्लस का 12, और अपन में क्या है बच्चों 10, कोष्टक बंद, और बराबर में इधर क्या चल रहा है आपके साथ 13। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, हम गुणा करते हैं, है ना। तो 10 का इस 2 से कर देंगे तो 10 दूनी क्या हो जाएगा 20x हो जाएगा। फिर आपका ये प्लस का निशान ऐसा कैसा बच्चों, अब इसका होगा, अब इस 10 से नहीं होगा, अब ये इसके साथ गुणा में है ना, तो इससे होगा। तो 9×27, 9 और 3 का गुणा कर दिया, 9×27x, प्लस का निशान ऐसा कैसा, ठीक है, प्लस का निशान ऐसा कैसा। अब 12 का और 3 का करें तो 12×36, बराबर में इधर क्या चल रहा है बच्चों आपका, सॉरी मैंने 36 लिख दिया, वहां पर भी 13 चल रहा है ना, क्या चल रहा है आपका 13। चलिए अब हम क्या, 1 मिनट, इसका भी गुणा कर देते हैं ना बच्चों, इस 10 से इसका गुणा कर देते हैं, तो ये भी क्या बन जाएगा 130 हो जाएगा। चलो 130 बन गया ये भी। अब हम क्या करते हैं, x को अलग कर लेते हैं, ये x है आपका, ये x है, तो प्लस करते हैं, तो कितने x हो जाएंगे आपके 47x, प्लस का यहाँ कितना बचा है 36, बराबर में कितना चल रहा है बच्चों 130 चल रहा है आपका, है ना। अब हम क्या करेंगे,
अभी 47 को यहीं पे रहने दीजिएगा। अब ये प्लस का जो 36 है इसको हम उधर पहुंचा देते हैं, तो 130 के पास जाएगा तो उधर जाएगा, तो आपका माइनस का हो जाएगा बच्चों ये। अब माइनस करते हैं, तो 0 में से 6 तो जाएगा ना, तो 10 बन गया, 10 में से 6 गया तो कितना बचेगा आपका 4, यहाँ बन गया 12, 12 में से 3 गया तो 9, है ना। तो ये आ गया आपका, और इधर क्या चल रहा है अपने पास 47 एक्स बराबर में, है ना, तो हम एक्स को यहीं रहने देते हैं, और आपका 94 के अपॉन में किसको ले जाएंगे 47 को। तो देखो, एक अगर यहाँ मान लेते ये 8 होगा और ये 14 होगा, तो 7 दूनी 14 और यहाँ 8 था, तो 4 4 4 दूनी 8, मतलब कितने टाइम, पूरा टोटल कितने टाइम कट जाएगा 2 टाइम, मतलब 47 टू जा कितना होता है 94, ठीक है। 47 दूनी 94, तो 2 टाइम कट गया, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी निकल गई बच्चों, 2 निकल गई आपकी, ठीक है। एक्स की वैल्यू कितनी निकल गई 2। अब हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे बच्चों, जो आपका जो आपका जो आपका हमने यहाँ पर y की वैल्यू निकाली थी बच्चों, y की वैल्यू जो हमने निकाली थी वो यहाँ पर x है, तो जो x की हमने अभी वैल्यू निकाली है ना बच्चों यहाँ पर, ये वाली, इसको हम क्या करेंगे आपका यहाँ पर रख देंगे आपका, ठीक है, इस x की जगह पर। तो इसको लिखते हैं सेम ऐसा कैसा, क्या है 9x प्लस 12 और अपॉन में क्या है आपका 10, ठीक है, ये दिया है। तो मैं इसकी जगह क्या लिख दूंगा बच्चों, मैं इसकी जगह क्या लिख दूंगा, देखो y बराबर ऐसा कैसा 9 ऐसा कैसा, अब इस x की जगह में क्या लिख दूंगा कोष्टक में 2, फिर प्लस का 12 ऐसा कैसा, और अपॉन में आपका 10 भी ऐसा कैसा। अब देखो y बराबर इसका गुणा करेंगे तो 9 को 9 दून 18, प्लस में हम 12 और अपॉन में आपका 10 है, तो देखो इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा आपका, आपका कितना आ जाएगा, प्लस करेंगे तो आएगा 13, 30 आ जाएगा, और बटे में क्या है बच्चों 10, तो एक 0 से 1 कट गया, और 1 से 3 में भाग देंगे तो 3 बार ही जाएगा, मतलब y की वैल्यू कितनी निकल गई एक्चुअल 3 निकल गई, ठीक है, कितनी निकल गई 3, तो ये भी आपका आंसर निकल गया, और ये x का वैल्यू, ठीक है। उम्मीद है बच्चों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मेरे चैनल को करियर इंस्टीट्यूट बाय राधे सर को, और सभी दोस्तों को शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।